औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9th का लेक्चर नंबर 44 है। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीक के अंदर हमने चैप्टर नंबर 12 के जो थ्योरम थे उनको कंप्लीट कर लिया है। तो चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जितनी भी बातें हैं, क्वेश्चंस रिव्यू एक्सरसाइज के ट्रू फॉल्स के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जितनी भी बातें हैं वो तमाम बातें आप डिस्कस कर चुके हैं थ्योरम्स के अंदर। थ्योरम की स्टेटमेंट को उसने यहाँ पर डिस्कस किया होगा। अच्छे तरीके से बात को सुनना है गौर से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। इन्हीं ट्रू फॉल्स से वो आपसे एमसीक्यूज बनाकर पूछेगा। बेटा वो कहते हैं सबसे पहला ट्रू फॉल्स है, बाइसेक्शन मीन टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाइसेक्शन दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, बाई और सेक्शन। बाई का मतलब टू, सेक्शन का मतलब इक्वल पार्ट्स। तो बाइसेक्शन का मतलब क्या हुआ, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हो गई। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास सेकंड है, राइट बाइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट मीन टू ड्रा परपेंडिकुलर विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। तो ये बात उसने आपको राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन को यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट किसी भी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है कि वो परपेंडिकुलर भी हो और उसके मिड पॉइंट से पास करे। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। इसी तरीके से थर्ड ट्रू फॉल है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज नॉट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये थ्योरम की स्टेटमेंट आपने पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी लाइन के राइट बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लें तो वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होती है, लेकिन उसने यहाँ पर लिखा है नॉट इक्विडिस्टेंस। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। ये उस थ्योरम की कन्वर्स स्टेटमेंट थी कि अगर कोई भी पॉइंट लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो तो वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर होती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। इसी तरीके से फिफ्थ ट्रू फॉल है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर नॉट कंकरेंट। तो ये हमने थ्योरम नंबर 3 किया था कि हमारे पास अगर कोई भी ट्राइंगल हो, अगर हम उसके साइड्स के बाइसेक्टर ड्रा करें तो वो कंकरेंट होते हैं, लेकिन उसने यहाँ पर लिखा नॉट कंकरेंट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। ये इसी वीक में हमने थ्योरम नंबर 6 किया है कि अगर हम ट्राइंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर भी ड्रा करें तो वो भी कंकरेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, ट्रू होगी। नेक्स्ट बेटा, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज नॉट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। तो ये स्टेटमेंट फॉल है। हमने ये बात की थी कि अगर हम किसी भी एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करें तो और उस पर कोई भी पॉइंट लें तो वो पॉइंट एंगल के आर्म से इक्वी डिस्टेंस होगा, लेकिन उसने यहाँ पर नॉट का वर्ड यूज़ किया जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। नेक्स्ट बेटा, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। वो कहता है कि अगर किसी भी एंगल के अंदर कोई पॉइंट हो तो वो पॉइंट एंगल के आर्म से इक्वी डिस्टेंस होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो अगर आप देखें तो इसने जितनी भी बातें यहाँ पर पूछी हुई हैं वो तमाम बातें थ्योरम्स की स्टेटमेंट थी। तो इन्हीं से वो आपको एमसीक्यूज बना कर देगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहते हैं कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड सी इज द राइट बाइसेक्टर। और जो सी डी है वो क्या है, राइट बाइसेक्टर है। अगर सी डी लाइन सेगमेंट ए बी का बाइसेक्टर है तो इट्स मीन ये मिड पॉइंट से पास करेगा। ये जो पॉइंट ओ है, ओ इज द मिड पॉइंट। तो अगर ओ जो है वो मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ओ से ए इक्वल होगा ओ से बी के। तो पहली बात इसने ये पूछा कि मेजरमेंट ओ ए इक्वल होगा किसके, मेजरमेंट ओ बी के। अब दूसरी बात, उसने इस बाइसेक्टर सी डी पर एक पॉइंट ले लिया क्यू, और हमें ये बात पता है कि अगर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लें तो वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा। तो ए से क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा बी से क्यू के। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन आपने डिस्कस की हुई है पहले कि बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है जो कि उस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास करे।
बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट मीन टू ड्रा अ परपेंडिकुलर एट द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट पर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो वो उस लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर होगा। इसी तरीके से बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल एक ऐसी रे होती है जो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल मीन अ रे विच डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। क्लियर होगी जी बात? ये शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि डिफाइन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, डिफाइन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है इफ द गिवन ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। बेटा वो कहते हैं ये एक ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी तो इसका मतलब हर वर्टेक्स पर बनने वाला एंगल भी इक्वल होगा, और हमें पता है कि ट्राइंगल के एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इट्स मीन हर वर्टेक्स पर बनने वाला एंगल 60 डिग्री का होगा। वर्टेक्स A पर बनने वाला एंगल भी 60 डिग्री, वर्टेक्स B पर भी बनने वाला एंगल 60 डिग्री, वर्टेक्स C पर भी बनने वाला एंगल 60 डिग्री होगा। लेकिन उसने एंगल A का बाइसेक्टर ड्रा किया जो क्या है AD, A इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो इट्स मीन वर्टेक्स A पर बनने वाला जो एंगल है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर एंगल 60 डिग्री का था तो हर पार्ट कितना बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि x डिग्री जो होगा वो 60 डिग्री होगा, y भी 30 होगा और z भी 30 होगा। क्योंकि ये एंगल A था 60 डिग्री, उसका बाइसेक्टर ड्रा किया तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। 60 डिग्री का तो उसके दो इक्वल पार्ट्स 30 डिग्री के बनेंगे। तो बेटा द गिवन ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो ABC है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो इस वजह से एंगल A भी 60 डिग्री होगा, एंगल B भी 60 डिग्री, एंगल C भी 60 डिग्री होगा, और जो AD है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। तो इट्स मीन x जो था वो 60 डिग्री होगा, y और z जो होगा वो क्या होगा? 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने ये दो, इस डायग्राम के अंदर दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। अब देखिएगा एक ट्राइंगल है LMO, दूसरी है LNO। वो कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, तो आपने अननोन x और m की वैल्यू को फाइंड करना है। इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स LMO एंड LNO फाइंड द अननोन x एंड m। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हों तो उनकी तमाम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सिंस बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा अगर दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देखें, MO साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है NO, तो जो M है वो इक्वल होगा किसके? 12 के। M जो है वो किसके इक्वल होगा? 12 के। इसी तरीके से LN के कॉरस्पॉन्डिंग LN है, तो 2x + 6 इक्वल होगा 18 के। हमें x की वैल्यू चाहिए +6, इधर आकर -6, 2x इज इक्वल टू 18 में 6 को माइनस करेंगे 12। हमें x की वैल्यू चाहिए 2 पर डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 एंड m इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहते हैं कि CD इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। एक लाइन सेगमेंट है A से B, और C से जो D है बेटा वो आपके पास राइट बाइसेक्टर है इस लाइन सेगमेंट का। अब ये अगर राइट बाइसेक्टर है तो ये जिस पॉइंट से पास कर रहा है, ये जो पॉइंट L है, ये मिड पॉइंट होगा किसका? AB का, मिड पॉइंट ऑफ AB। L इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब वो कहते हैं कि अगर A से B की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर हो तो आपने A से L और B से L की लेंथ फाइंड करनी है। अब ये जो L था पॉइंट, वो मिड पॉइंट था, टोटल की जो लेंथ थी वो 6 सेंटीमीटर थी, तो इसका मतलब A से C की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर होगी, A से L की भी लेंथ कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर, और B से L की भी लेंथ कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। सिंस CD इज द बाइसेक्टर ऑफ AB, सो L इज मिड पॉइंट। मेजरमेंट AL इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट BL इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब दूसरी बात देखें, अब इस बाइसेक्टर के ऊपर उसने ये कोई भी पॉइंट ले लिया है D। अब हमें पता है कि बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट जो होता है वो एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है। तो एंड पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट A है, दूसरा एंड पॉइंट B है।
वो कहते हैं बी से डी का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर हो, अगर बी से डी का डिस्टेंस कितना हो 4 सेंटीमीटर हो, तो ए से डी का डिस्टेंस कितना होगा। बेटा हमें पता है कि बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। सो इस पॉइंट डी से ए का और पॉइंट डी से बी का डिस्टेंस इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि ए से डी का जो लेंथ है वो भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। वी नो दैट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, के बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट के बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लें तो वो पॉइंट एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है। सो पॉइंट डी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, if BD is equal to 4 centimeter then AD is equal to 4 centimeter। तो बेटा ये चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 13, 14 को हम प्रीवियस वीक के अंदर उसका टेस्ट भी हो चुका है आपका इस वीक में, उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे। याद रखना है कि चैप्टर नंबर 15 आसान सा चैप्टर है, हम एक लेक्चर में उसे कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और उस चैप्टर में से भी आपने जिस तरीके से चैप्टर नंबर 11, 13 और आपने 14 को किया कि सिर्फ थ्योरम की स्टेटमेंट को डिस्कस करना है और रिव्यू एक्सरसाइज को करना है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।